शहर बेंगलुरु के मिली इदारों को ज़बरदस्त नुकसान। मिली व समाजी व तालीमी मैदान की सरगर्म शख्सियत अलहाज मोहम्मद सैफुल्लाह नहीं रहे। जी हाँ दोस्तों, ये खबर इंतहाई रंजो अलम के साथ दी जा रही है कि मोहम्मद सैफुल्लाह इस दारे फ़ानी से कोच कर गए हैं। बीईटी की जान, मुख्तलिफ मिली इदारों की शान, मिल्लत के खामोश खिदमत गुजार मोहम्मद सैफुल्लाह बरोज़ जुमेरात 13 नवंबर 2025 देर रात इंतकाल कर गए। दिल का दौरा पड़ने से आपकी मौत रोनुमा हुई। मौत उसकी करे जिसका ज़माना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आते हैं मरने के लिए। बिस्मिल्लाह एजुकेशन ट्रस्ट के बानी, साबिक सेक्रेटरी और मौजूदा खाजिन मोहम्मद सैफुल्लाह अपनी आखिरी सांस तक सरगर्मी के साथ, चुस्ती के साथ खिदमत अंजाम देते रहे। बीईटी इदारे को परवान चढ़ाने में आपने कलीदी रोल अदा किया। बिस्मिल्लाह एजुकेशन ट्रस्ट के अलावा आप बेंगलुरु साउथ वेलफेयर ट्रस्ट व हिलाल स्कूल के एजाजी सेक्रेटरी, जामिया मस्जिद मुस्लिम चैरिटेबल फंड ट्रस्ट व सिटी जामिया मस्जिद के ट्रस्टी, कंजुल उलूम मदरसा और एजुकेशन ट्रस्ट मधुगिरी के बानी ट्रस्टी और वर्किंग चेयरमैन, अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के ईसी मेंबर, कर्नाटक बैतुल हुज्जाज ट्रस्ट के ट्रस्टी, यतीम खाना अहले इस्लाम एजुकेशन कमेटी के रुकन, मावली एजुकेशन सोसाइटी के जॉइंट सेक्रेटरी, मदनी एजुकेशनल ट्रस्ट व अल अमीन कंबल पोश कन्नड़ा स्कूल के ट्रस्टी, शिफा अस्पताल फाउंडेशन के जिम्मेदार, इस तरह कई मिली व समाजी व तालीमी इदारों से मोहम्मद सैफुल्लाह वाबिस्ता रहे। शिफा अस्पताल के डॉक्टर मुश्ताक अहमद और डॉक्टर अल्ताफ़ अहमद के बड़े भाई मोहम्मद सैफुल्लाह अपने आप में एक बड़ी शख्सियत थीं। आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां थीं और आपने इन जिम्मेदारियों को हंसते खेलते, जिम्मेदारी के साथ, चुस्ती फुर्ती के साथ अदा करने की कोशिश की। ज़माना कर न सका उसके कद का अंदाज़ा, वो आसमां था मगर सर झुका के चलता था। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। ये मोहम्मद सैफुल्लाह साहब का इस दुनिया से चला जाना जो है, न सिर्फ उनके ख़ानदान के लिए बल्कि सारी उम्मत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। आपके बहुत खिदमत हैं, मिली, समाजी व तालीमी व मजहबी इदारों से हमेशा जुड़े रहे और बहुत दिल से जो है उन्होंने इदारों के अंदर रहकर काम किया। ख़ासकर बिस्मिल्लाह एजुकेशन ट्रस्ट आज जो उरूज पर है उसके लिए जो है इनका बहुत बड़ा उसमें मेहनत और हिस्सा रहा है। मैं समझता हूँ होस्कोटे में जो अल अमीन एजुकेशन रेजिडेंशियल स्कूल है उसके लिए तकरीबन 11-12 साल रोज़ाना शहर से जो है होस्कोटे के वो स्कूल के लिए 2 व्हीलर में जाकर आया करते थे। माशाल्लाह बहुत खिदमत रहे उनके। कभी अभी वो जो है शोहरत के पीछे नहीं गए, नामो नमूद के पीछे नहीं गए और खामोशी से कौम की खिदमत करते रहे। तकरीबन 3-4 साल से हमारे उनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा हो गए थे जब से हम अल अमीन कंबल पोश स्कूल में रहे। मैं समझता हूँ मेरे लिए भी बल्कि पूरी उम्मत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह उनको आला से आला जगह जन्नतुल फिरदौस में अता फरमाए। उन जैसे शख्सियत बहुत कम हैं हमारे कौम में और जो इन्होंने काम किया है अनपैरेलल वर्क कंपेयर टू एनीबडी एल्स दैट आई नो। और कभी भी पीछे बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं और इतना डेडिकेटेड वर्कर मैं मेरी ज़िंदगी में नहीं देखा हूँ। एंड ही इज़ ऑलवेज बीन फॉर द कम्युनिटी, एजुकेशन ऑफ द कम्युनिटी एंड जो फ़िक्र उनकी थी कभी भी कौम की एजुकेशन के वास्ते वो अनपैरेलल है, किसी
और शख्स में मैंने नहीं देखा इतना। और कभी भी बैक सीट लेते, कभी भी है ना, he never come in front, take the glory, और this is a void for the community, it is a great loss। अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला जगह आता फरमाए, आमीन। जी मैं आप पकड़ लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरहूम मोहम्मद सैफुल्लाह साहब तकरीबन 25-30 साल के अरसे से जामिया मस्जिद मुस्लिम चैरिटेबल फंड ट्रस्ट से वाबस्ता रहे हैं। आपके खिदमत का इतराफ़ बच्चा बच्चा करता है। बेलूस खिदमत गुजार और बग़ैर कोई अपने ज़ाती मफाद के लिए कौम के और कौम और मिलत के लिए बहुत सा काम करे हैं। खुसूसन से आपने होस्कोटे में ये अलमीन स्कूल है, रेसिडेंशियल स्कूल, वहाँ पे आपकी खिदमत काबिल तारीफ़ है। यहाँ से डेली आप, मैं जैसे देखा हूँ, सुबह में छोटी सी एक स्कूटर पे हॉस्पिटल तक जाते थे, वहाँ से वापस स्कूटर से आते थे। बहुत खिदमत है, खिदमत का जज्बा रखते थे और बेलूस खिदमत करते थे। मैं ये बहुत बड़ा खुला है कौम के लिए, मिलत के लिए, खुसूसन से मेरे लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मरहूम की करवट जन्नत नसीब अता करे और आपके खिदमत को कबूल फरमाकर इसी के ज़रिए आपको निजात दिलाए। आज सुबह ही ये बात मालूम हुई कि मोहम्मद सैफुल्लाह साहब का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत ही मुखलिस समाजी कारकुन थे। मैं अगर ये कहूँ तो गलत ना होगा कि BET आज जिस मकाम पर है और इसको इस मकाम पर लाने में इनका बहुत बड़ा किरदार है। इसके अलावा हिलाल स्कूल्स, अलमीन रेसिडेंशियल स्कूल, हॉस्पिटल, मुख्तलिफ इदारों में सरगर्म रहे और बहुत ही इखलास के साथ उन्होंने काम किया। हमारी ये दिली दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात को बुलंद करे, न आला-ए-लीन में जगह अता फरमाए और तमाम लवाहिक़ीन को सब्र जमील अता फरमाए। थोड़ा बुलंद आवाज़। तो एक बड़ा नुकसान है आज BET इदारा कहीं ना कहीं एक बड़ी ताकत से महरूम हुआ है। हाँ बेशक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा इदारा 80 पे 5 से चल रहा था। 40 साल से इनकी बहुत बड़ी खिदमत थी और टाइमिंग ने इनके लिए इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत करे, हमारे इदारे के वास्ते बहुत फ़ायदा करे। अल्लाह उनकी जन्नत मग़फ़िरत करे। और ये बोलो इतनी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सैफुल्लाह एक्स जनरल सेक्रेटरी ऑफ द बिस्मिल्लाह एजुकेशन थे वो। ऐसा तो बेंगलुरु के बहुत से इदारे में खिदमत गुजार कर गए। ऐसे शख्स कम लोग मिलते हैं बेंगलुरु के अंदर। इसके कभी उनका एक ही मोटिवेशन था, एजुकेशन को इम्पोर्टेंट देना। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शुरुआत से देख रहा हूँ जब से यहाँ पर मैयत आई, बहुत सारे हजरात उनके तासुरात बयान कर रहे थे। मैं समझता हूँ समंदर के अंदर जब उंगली डाल कर दौड़ते ये ख़तरा के मानिंद उनके तासुरात यहाँ पर बयान करें। उनके खिदमत जो अंजाम दे कर मैं 1970 से उनके बिल्कुल करीब था और ख़ामोशी के साथ काम को अंजाम देते थे और ज़्यादा उनकी फ़िक्र ये थी कि तालीम के ऊपर ज़ोर देते थे। जहाँ तक है हमारा होस्कोटे का, तो वहाँ एक क्या बोलते हैं जंगल जैसा था, उसे एक बेहतरीन अंदाज में वहाँ पर एक खूबसूरत अंदाज में तामीरात कर कर बच्चों की तालीम के ऊपर जोर देकर एक मस्जिद भी हुई डॉक्टर मुमताज़ अहमद साहब के नाम से। वहाँ पर एक मदरसा भी चल रहा है। ऐसा BET में और माहौली के अंदर बहुत सारे उन्होंने खिदमत अंजाम दिए हैं। उनके लिए हमें कितनी मग़फ़िरत की दुआ करें तो भी कम है। ऐसे इंसान, ऐसे शख्सियत हर एक मोहल्ले में, हर एक जगह अगर होंगे तो इंशाअल्लाह कौम का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। दो बातें आज जब तक BET, ARS और माहौली एजुकेशन रहेंगे तब तक सैफ का नाम रहेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही अरसे दराज से जो है अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ हमारा बैठना उठना रहना सहना सब था और कई अरसे दराज से जो है मैं इनके साथ में रहता था भी और काम करने में बहुत मज़ा आता था।
जब भी उसकटे को जब जाते थे तो टू व्हीलर में जाना आना बहुत दुश्वारी होती थी उस वक्त पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकटे का अल-अमीन रेसिडेंशियल स्कूल जो है एक नुमाया काम वहाँ पर अंजाम दिया मरहूम ने। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अब उन नेमल बदल जो है कौम को एक ऐसा चेहरा नसीब फरमाए। बस आखिर दवान मिल जाए। मोहम्मद सैफुल्लाह साहब अभी तक यकीन नहीं आता कि हमसे रुखसत होकर अल्लाह से मुलाकात के लिए वहाँ पहुँच गए हैं। आपके जो कारनामे हैं वो आपको हमेशा जिंदा जावेद रखेंगे, इसलिए कि एक अरसे दराज से आपने जिस तरह बेलौस खिदमत की है, वो बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिनके अंदर इस तरह का जज्बा पाया नहीं जाता। बहुत खाल अफराद ही हैं जिनके अंदर इस तरह का जज्बा, इस तरह का शौक़ और इस तरह की लगन और इस तरह की मेहनत पाई जाती है। सैफुल्लाह साहब तालीम के लिए, खुसूसियत के साथ लड़कियों की तालीम के लिए जो कारनामे अंजाम दिए हैं वो नाकाबिल फरामोश है। आप के ताल्लुक़ से जो जामिया मस्जिद चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके सेक्रेटरी अतीक अहमद साहब सालार के भी वो से भी वाबस्ता रहे, वो कहते थे कि मुर्दा इदारों को सैफुल्लाह साहब के हवाले कर दीजिए, उसमें रूह फूंकने का काम करते थे। यकीनन ऐसा ही आपने काम किया है। मैं दूरदर्शन बेंगलुरु से वाबस्ता रहकर कई प्रोग्राम किया हूँ, तालिबात के, तलबा के और फिर उलमा के। खासकर बीटी के जो प्रोग्राम अक्सर हुआ करते थे, सैफुल्लाह साहब ही कहते थे कि नमन साहब एक प्रोग्राम हो जाए, नात का हो जाए, मिलाद के ताल्लुक़ से हो जाए, 26 जनवरी के ताल्लुक़ से हो जाए, आज़ादी के ताल्लुक़ से हो जाए। मुख्तलिफ अनावीन पर हमने बीटी के जो प्रोग्राम्स किए उसके मुहर्रिक यही रहे। तो ये खुला रहा हमारे लिए भी और तमाम के लिए भी। अल्लाह ताला इसका नेमुल बदल अता फरमाए। हाँ जी फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये दिन हमारे लिए बहुत इबरत का भी है और अफसोस का भी है। इबरत इस एतबार से खामोश मिजाजी के साथ मिल्लत का काम, कौम का काम बहुत कुछ कर गए। एक सबक छोड़ कर गए। दुनिया से जाना है तो कुछ करके जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह मदगिरी के मदरसे के ताल्लुक़ से वहाँ पर एक कॉलेज खोले, उसके आगे बढ़ाने के ताल्लुक़ से उनकी बहुत सारी मेहनतें कदो काविश रही। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उसका नेअमल बदल अता फरमाए। हमारे मदरसे हादा के बहुत सारे ट्रस्टियान, ज़िम्मेदारान, हमारे सदर साहब सब मौजूद हैं। एक हम लोगों के लिए एक दर्द है और इस चीज़ को हम मिल्लत का खसारा कहेंगे और दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उन जैसा नेअमल बदल हमें अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।